पुराना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम। आज की अघोर कथा में सरकार अवधूत भगवान राम गुरु वचन शास्त्रीय न होने पर भी अनुकरणीय है पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो नम्र होता है, नरम होता है, वह सर्वत्र सराहनीय होता है। इससे कितनी तृप्ति मिलती है यह तो तुम नम्र न होकर अनुभव किए होगे। तू ऐसा भी न बन कि तुम्हारी सरलता का, सच्चाई का, नम्रता का कोई अनुचित लाभ भी उठा सके। तू ठगा जा किंतु दूसरे को मत ठगना। तू तराजू के पलड़ा सा, धनुष सा न बजा। शास्त्र पुराण हमको सीमा में बांध कर उलझा देते हैं, अपने विचार को विचार के क्षेत्र में विचरण करने नहीं देते, विवेक को टिकने नहीं देते, भ्रम उत्पन्न करते हैं, सीमित बना देते हैं। गुरु के वचन ही भले वे शास्त्रीय विचार न हों, देश काल और समय की आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं और सब भव बंधनों को काट कर तुम्हें मोक्ष को पहुंचा देंगे। गुरु के वचन तुम्हारे लिए रहस्य उद्घाटन करते हैं और तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मंगल मूर्ति रूप दर्शाते हैं। साधो वह होगा उनके लिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तुम भी इस पागलपन को सत्य मान लो। ये ग्रंथ पूर्ण नहीं हैं, अधूरे हैं। इनमें हर देश काल समय के लिए व्यवहार पक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। किसी समय विशेष के लिए कभी वे समीचीन रहे होंगे। तुम में प्रतिदिन नित्य जो घट रहा है, तू वही उसी का विश्लेषण, विवेचन, चिंतन क्यों नहीं करते? उसे ही तुम तत्परता पूर्वक क्यों नहीं आत्मसात करते, अपनाते? न तू ब्रह्म ही बन, न तू जीव ही बन। जिन्हें इन शब्दों की संज्ञा दी गई उनसे ऊपर उठो। इस उठने के निमित्त करुणा और सत्य को अपना अधिकारी मानना पड़ेगा। दुख की बात तो यह है कि मैंने उन जवानों को भी रोते देखा है जिन्हें परा प्रकृति ने सबल, स्वस्थ, सशक्त शारीरिक संरचना प्रदान की है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी दुर्बुद्धि उनको रुला देती है और उनका रुदन बहुत ही दारुण, मर्मवेदी, यातनामय होता है। मनुष्य जब पारिवारिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि से संतप्त होते हैं, जलने लगते हैं, पुत्र पौत्रों द्वारा अपमानित किए जाते हैं, तो उनकी विरक्ति जागती है। तब एक घर द्वार छोड़कर चले जाते हैं। नम्र बन, करुणामय बन। जब तुम्हारी वाणी, तुम्हारा चक्षु, तुम्हारा कर्ण, तुम्हारी नासिका अपने आप में समाहित होगी, तब तुम में किसी प्रकार का स्फुरण, स्पंदन नहीं होगा। जब यह नहीं होगा तब तुम अपने आप को सहज समाधि में पाओगे। सर्वोपर तुम्हें गुरु के सावधान वचनों में ईश्वर से अधिक विश्वास करना होगा। त्रिदेव ईश्वरों से भी बहुत ऊंचे स्थान पर तुम्हें गुरु को मानना है, देखना है। यह विवेक का परिचायक है। श्रद्धालु जन से मांगकर प्राप्त जीविका बहुत ही सुखदायक होती है, शांतिदायक होती है, आनंदप्रद होती है। छीन झपट कर, भुलावा देकर या ठग कर, चुरा कर या लूट कर
घूस या तस्करी से लाई गई जीविका भय की, असंतोष की, अशांति और दुख की जननी होती है। अपने श्रम एवं पुरुषार्थ से उपार्जित जीविका लक्ष्मी स्वरूपा होती है। वह अल्प होने पर भी बहुत मालूम होती है। स्वात्मा राम